बनाया, 8वां गुरु कबूतर को बनाया कि मोह नहीं रखना चाहिए। एक कबूतर कबूतरी है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, चुग्गा डाला हुआ है, एक शिकारी आया है, उसने जाल फैलाया, बच्चे उसके अंदर फंस गए। उन बच्चों को देख करके कबूतरी भी चली गई, कबूतरी को भी उस जाल में फंसा देख के कबूतर भी अंदर गया। उसने कहा मैं जी के क्या करूँगा, मेरा पूरा परिवार समाप्त हो रहा है। तो मैंने कहा मोह नहीं रखें, संसार से मोह बंधनकारी है, प्रेम रखो, प्रेम और मोह में हल्का सा फर्क है। फिर मैंने अजगर को गुरु बनाया, उसमें संतोष वृत्ति को मैंने पाया, अजगर संतोषी होता है। फिर समुद्र को गुरु बनाया, धीर गंभीर रहने की शिक्षा पाई। पतंगा को गुरु बनाया, आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। पतंगा जब दीपक जलता है, लो जलती है, अग्नि जलती है, उसके आकर्षण में आता है और समाप्त हो जाता है। तो ये जो दैहिक आकर्षण है, संसार का आकर्षण है, न रहने वाली वस्तुओं का आकर्षण है, इससे परे रहें और केवल परम पिता जो कि सदा है रहेंगे, उनका आकर्षण रहना चाहिए। फिर मैंने भौरे को गुरु बनाया, भंवरा सारग्रही होता है। हाथी को गुरु बनाया, वो स्पर्श सुख का कामी होता है। इतना बड़ा हाथी और एक छोटा सा मनुष्य पकड़ लेता, कैसे पकड़ता है? एक खड्डा खुदवाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा घास फूस डलवाता है, पीछे हथनी का फोटो है लगा देता। हाथी देखता है हथनी आगे खड़ी है, उस गड्ढे में गिर जाता है और व्यक्ति उसे अंकुश के माध्यम से नियंत्रण में कर लेते हैं। तो स्पर्श सुख से दूर रहें, स्पर्श करना है तो भगवान की मूर्ति का करें। फिर मैंने मधुमक्खी को जो कि संग्रह नहीं करती, फिर हिरण को 15वां गुरु बनाया और विषयों से दूर रहने की बात। फिर 16वां मछली को, जिह्वा के कारण मछली कांटे में फंसती है, जिह्वा रस के कारण। फिर मैंने पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया। अरे राम 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 राम, पिंगला नाम की वेश्या को? हाँ, एक पिंगला नाम की गणिका थी जो रोजाना अपने चाहने वालों की प्रतीक्षा करती थी। धीरे धीरे बुढ़ी हो गई, काया जर्जर हो गई, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, उसे कोई पसंद करने वाला नहीं था। एक दिन उसके समझ में आया, यदि जितनी प्रतीक्षा इस संसार की उतनी प्रतीक्षा सांवरे की करूं तो वो सांवरा मिल जाए। उसी दिन से उसने भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करनी शुरू की। धीरे धीरे समय बीता, परीक्षा पूर्ण हुई और एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। इसलिए प्रतीक्षा करनी है तो भगवान की। देखिए 3 बातें हैं, एक है समीक्षा, एक है परीक्षा और एक है प्रतीक्षा। समीक्षा स्वयं की करनी चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, राष्ट्र और समाज का कोई अहित तो नहीं कर रहे। समीक्षा खुद की। परीक्षा करो तो संसार की कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अपना कौन पराया। लेकिन प्रतीक्षा यदि करनी है तो प्रतीक्षा संसार की नहीं, प्रतीक्षा जगत की नहीं, प्रतीक्षा जगत की करनी चाहिए। पिंगला ने जगत की नहीं, जगदीश की प्रतीक्षा की। फिर कुरर पक्षी को मैंने गुरु बनाया। फिर बालक जिसके अंदर भोलापन होता है। 20वां गुरु मैंने कुंवारी कन्या को बनाया। एक दिन उसे देखने उसके घर में आए थे, हाथ में उसके 4 चूड़ियाँ थी, वो धान कूट रही थी। आवाज़ आने लगी तो उसने सोचा उन मेहमानों को पता चल जाएगा, इसलिए 2 चूड़ियाँ हटाई। लेकिन फिर भी आवाज़ आई। एक चूड़ी धारण करके धान कूटा, आवाज़ नहीं आई। उसने ये संकल्प लिया एकांत में रहना, एकांत में बैठ करके भजन करना। एकांत का मतलब जंगल में जाना नहीं है, वन में जाना नहीं है। एकांत का अर्थ है कि जब भी समय मिले अपने मन को ही वन बनाओ और एकांत में प्रभु का स्मरण करो। तत्पश्चात
मैंने बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। महाराज बाण बनाने वाले को गुरु क्यों बनाया? इसलिए गुरु बनाया कि एक बार राजा की सवारी आ रही थी, सड़क के किनारे एक बाण बनाने वाला बैठा था। सब और शोर हो गया, राजा जी आ रहे हैं, सब रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। लेकिन वो बाण बनाने में इतना तल्लीन था कि सवारी आके चली गई। एक व्यक्ति ने पूछा, राजा जी की सवारी कैसी थी? उसने कहा, कौन राजा जी, कैसी सवारी, मैंने तो देखा ही नहीं। तो मैंने उसकी एकाग्रता को पॉइंट किया। मैंने कहा, जीवन में जो भी काम करें, चाहे वो घर का, गृहस्थी का, व्यापार का, भक्ति का, नौकरी का, सेवा का, वो एकाग्र मन से करना चाहिए। मैंने बाण बनाने वाले लोहार को भी गुरु बनाया और फिर 22वां गुरु सर्प को बनाया। घूमता रहता है लेकिन बिल खुद नहीं बनाता। फिर मकड़ी को गुरु बनाया, अपना जाल बुनती है और उसी में ही फंस जाती है। ये संसार एक जाल है, इससे अपने को सावधान रहना चाहिए। समय आए तो महाराज ये जो लटकती है ना चाबियाँ, लोहे के गुच्छे, इनको पात्रों को संभलवाना चाहिए और खुद आनंद लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत में तो कहा है 51 के बाद वंशन हो जाता है। वैसे भी अपनी संस्कृति में 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो 51, 52, 53, 54 इसमें वन आ जाता ना। जंगल जाना नहीं है, जंगल में नहीं जाना, लेकिन अपने आप को गृहस्थी और मोह माया के कामों से दूर करते हुए प्रभु भजन, परोपकार, अच्छे काम, अगर आप में अच्छा दिमाग है तो अच्छी सलाहें दो। महाराज विचारों का दान श्रेष्ठ दान होता है। अगर कोई ज्ञानी है और वो ज्ञान का दान भी करता है तो वो श्रेष्ठ कहलाता है। उसके पश्चात मैंने भृंगी कीट को गुरु बनाया, जो कि एक लट होती है, देखते देखते भंवरी बन जाती है। तो हमें भी अच्छे संतों को, अच्छे महापुरुषों को, वीरों को, अच्छे लोगों को ही देख करके वैसा ही बनना चाहिए। ना साकार ना निराकार, तदाकार की एक परिभाषा आई है। उसके बाद में 25वां गुरु मैंने शरीर को बनाया। इस शरीर से ही धर्म होता है, इस शरीर से ही साधन होते हैं, इस शरीर से ही तरा जाता है। यही शरीर मुक्ति का कारण है, ऐसे बताया। फिर यदुकुल का संहार हो जाता है। इधर वारुणी शराब पी करके सब प्रभास क्षेत्र चले जाते हैं। भगवान तो सब जानते हैं, आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं। भगवान एकदम तटस्थ भाव से बैठे हैं। बलराम जी ने भी समुद्र में समाधि ले ली है, शेषावतार है। इधर भगवान भी अपने पैर पर पैर चढ़ाए हुए बैठे हैं। और इधर एक बहेलिया आता है। वो जो मूसल था ना, उसके चूर्ण से तो एर का नाम की घास बनी। अस्त्र शस्त्र समाप्त होने के बाद में यादव उसी से लड़ करके कट करके मरे। और उस चूर्ण के, उस मूसल के टुकड़े से एक तीर में नुकीला यंत्र लगाया। भगवान के पैर को हिरण का मुख मान करके तीर चलाया। भगवान अपने स्वधाम गए। इधर दारूक भगवान के माला की गंध को सूंघता हुआ आया, लेकिन मेरे प्रभु तो अंतर्ध्यान होने की तैयारी कर रहे हैं। आयुधों को अंतर्ध्यान किया। इधर अर्जुन को बुलाया, कहा इन यदुपत्नियों को, इन सब यादव स्त्रियों को राधा रानी का संग करवाओ। इधर वो ले जाने लगा। भगवान ही भील का रूप धारण करके आ गए और गोपियों को लूट लिया। इसलिए कहते हैं ना कि नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भगवान ये बताना चाहते हैं, हे अर्जुन तू बलशाली नहीं था, तेरे गांडू
धनुष में कोई शक्ति नहीं थी, ये तो मेरी कृपा का बल था, इसलिए तुम्हें विजयश्री मिली। तुमने किरात वेश में आए हुए भगवान शंकर को भी प्रसन्न किया। उसके पश्चात भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने जय जयकार की, प्रभु पधारिए पधारिए। सब ने फूलों की वृष्टि की है, गंधर्वों ने दुंदुबियाँ बजाई है। महेश्वरी भवन सीताबर्डी नागपुर के अंदर बैठे हुए नागपुर पालीवाल सेवा मंडल की इस कथा में भी आपने बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन सुना है। फिर कलयुग के राजवंश का वर्णन है, तत्पश्चात कलयुग के धर्म हैं। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा 7 दिन पूर्ण हो रहे हैं, तक्षक आने वाला है, बता अब भी तुझे कोई डर है क्या? यदि डर है तो मैं जब तक बैठा हूँ तक्षक आ नहीं सकता। तो वहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से भाव विहल होकर के वहाँ परीक्षित महाराज कहते हैं, सिद्धोस्म्यम अनुग्रहितोस्मि भक्ता करुणात्मना। महाराज मैं अब अनुग्रहित हो गया, मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, मैं मर नहीं सकता, मैं मिट नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुते। अब मेरा शरीर भले ही चला जाए लेकिन आत्मा अजर अमर है, इसलिए अब मुझे भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं, ऐसे कहा। तत्पश्चात मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के समय में बहुत बड़ी समस्याएं जगत के सामने हैं। उन समस्याओं में तनाव है और व्यक्ति में सहनशीलता कम हो गई है। घनश्याम जी कहाँ हैं? व्यक्ति में सहनशीलता नहीं है। थोड़ी सी बात में व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आई और वो आत्महत्या जैसा कदम उठाता है। एक जैन संत है आचार्य विजयराज जी महाराज साहब, शांत क्रांति संघ के आप आचार्य है, वीतराग है, युग पुरुष है, जिन शासन गौरव है। और आपने पूरे विश्व में एक मुहिम चलाई है, एक अभियान चलाया है कि विजय गुरु का है संदेश, आत्महत्या मुक्त हो देश विदेश। हमने पाया कि विद्यार्थी जब पूरी तरह से परीक्षा तैयारी नहीं कर पाता है, तनाव में हो जाता है। कोटा जैसी जगहों पर आप सुनते हो साल में कई घटनाएं घट जाती है। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमने देखा है बरसात नहीं होती, किसान भी आपा खो देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और आत्महत्या कदम उठा लेते हैं। देखो ये जो शरीर मिला है ये 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य तन मिला है, इसे ऐसे ही खोना नहीं है मेरे भाई। श्रीमद् भागवत श्रीमद् रामचरितमानस हमें बताती है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण में कितने कितने दुख आए, कितने कितने संकट आए कृष्ण के जीवन को। लो महाराज, बचपन जो ही जन्म हुआ तो कारागार में, उसके बाद लाया गया गोकुल में, थोड़े बड़े हुए तो आ गए वृंदावन में, उसके बाद में कंस को मारना पड़ा, तत्पश्चात लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ। और महाराज पूरे जीवन संघर्ष। लेकिन भगवान जब 125 वर्ष के होकर के इस धराधाम को छोड़ के अपने परम धाम गए तो उनके बाल में एक भी सफ़ेद बाल नहीं था, मुख पर मुस्कुराहट थी और टांग पर टांग चढ़ाए हुए, कमर पर हाथ रखे हुए हम सबको संदेश देते हैं कि महाराज अगर आप हिम्मत से काम लोगे, डट के मुकाबला करोगे तो ये संसार सागर केवल कमर तक गहरा है और कमर तक के गहरे पानी में कोई डूब नहीं सकता। इसलिए इस भागवत से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि मन को कमजोर नहीं होने देना है, आत्मबल को बढ़ाना है, आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना है। देखते हैं अखबार में, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से
इस प्रकार का तनाव न केवल एक क्षेत्र में, न केवल एक राज्य में, न केवल एक देश प्रदेश में, बल्कि पूरे विश्व में तनावग्रस्त लोग हैं। तो आत्महत्या नहीं करें, यही हमें संकल्प लेना है। आइए श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक कह करके फिर एक झांकी के दर्शन होंगे। वो श्लोक हम आप सभी मिल करके यहाँ पर गान करते हैं और भागवत जी को यहीं विराम देते हुए प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत जीवन को सुधारती है, मरण को सुधारती है और जीवन मरण को सुधार करके हम सबको आनंदित करती है। ऐसी श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक हम और आप मिल करके गाएंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप बोलना कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमने तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम लेने से और प्रणाम करने से सब दुख दूर होते हैं। सबके दुखों को भगवान दूर करे, सबका मंगल हो। जितने भी आप यहाँ सुनने आए हैं, सबकी मनोकामना भगवान पूर्ण करें। आयोजन समिति श्री बसंत जी, अध्यक्ष नागपुर सेवा मंडल, इस कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई गोपीलाल जी, मार्गदर्शक श्री ताराचंद जी, मुख्य यजमान डॉक्टर श्री कृष्ण जी, नवीन जी, सेठू जी, नंद किशोर जी, जेठमल जी, ठाकुर जी, रामचंद्र जी और अमित जी, जितने भी सज्जन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत हृदय से मंगल कामना करते हुए शुभाशीष देता हूँ। और नागपुर में दूर दूर से पधार कर आपने कथा को सुना, सुंदर बनाया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एक झांकी के माध्यम से हम सुदामा जी के दर्शन भी करें और झांकी में जो जो दृश्य है उनका दर्शन करते हुए आइए एक बड़ा सुंदर सा भजन हम यहाँ पर गाएं और उस भजन के साथ इस झांकी का दर्शन करें। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि सुदामा गरीब आ गया है, न जाने कहाँ से भटकते भटकते महलों के करीब आ गया है। देखो भागवत के भजन तो हमारे पास में है 250 से ज़्यादा, लेकिन 7 दिन में तो भैया 20-25 ही आ पाते हैं। अलग अलग कथाओं में अलग अलग भजन चलते हैं। आपने बड़ी सुंदर कथा सुनी। जिनको भागवत जी के ऊपर कोई चढ़ावा करना हो वो बारी बारी से आ सकता है। हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ
दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोल, लगाया गले से सुदामा को मोहर, लगाया गले से सुदामा को मोहर। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान के साथ अजीब आ गया है, मेहमान के साथ अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिताए, चरनिया सुबह से शाम ने दुलाए, चरनिया सुबह से शाम ने दुलाए। बराबर के अपने सुदामा बिताए, चरनिया सुबह से शाम ने दुलाए। न कबीरा हो प्यारे जरा तुम सुदामा, न कबीरा हो प्यारे जरा तुम सुदामा। उसी का समय अब करीब आ गया है, उसी का समय अब करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। बोलिए भक्त और भगवान की। जय हो। तो परीक्षित जी को मोक्ष हुआ, विमान आया, भगवान के धाम गए। तो भागवत जीवन को ऊंचाइयां प्रदान करते हुए मरण को मंगल बनाती है। ऐसी श्रीमद् भागवत जिसका अधिक मास में श्रावण के महीने में इस पुरुषोत्तम मास में नागपुर की धन्य धरा पर जहाँ आसपास से बहुत से सब भक्त सज्जन आए, सबका अभिनंदन। हमारे यहाँ मेहमान भी आए हैं और सब सज्जन और वरिष्ठ जन आए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। भागवत तो एक ही बात कहती है, उद्घोष करती है कि न कर छोटा मन मत हो उदास, तेरे पास बैठा है ये मुरली वाला तेरा, आहा तेरा मुरली मनोहर तेरे पास बैठा है। तो अपने आप को हमेशा भगवान को अपने पास महसूस करो, अपने हृदय में भगवान को मानो। अपने ही भगवान दूर नहीं, आप और भगवान दोनों एक ही है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातने, आप भगवान के अंश, भगवान आपका अंशी। तो आप और भगवान दूर नहीं, अलग नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत का समय समय पे आश्रय लेते हुए जितना भी हो सका 7 दिन में हमने भगवान के चरणों में अपने भावों को व्यक्त किया है। हमारे साथ संगीताचार्य श्री महेश जी रांकावत बीकानेर से, भाई आनंद नोखा से,
श्री एन के राजपुरोहित नोखा से, भाई किशोर नापासर से, हमारे पंडित जी जो बहुत सुरीले मंत्र गान करते हैं, पंडित श्याम सुंदर जी शास्त्री नोखा से, पंडित लालचंद जी शर्मा नोखा से, और हमारे साथ हमारे निजी सहायक जो हमेशा काला चश्मा पहन के रखते हैं, पहले सीआईडी में थे तो महाराज श्री हमारे सुशील जी, झांकी सज्जा विशेषज्ञ जसवंतगढ़ नागौर से पधारे हुए तुलसी राम जी, और हमारे साथ इस सारी टीम को संयोजन करने वाले श्री राकेश पालीवाल, और आप सब लोगों ने जो हमारा इतना ध्यान रखा, सेठू भाई ने, और अभी जज साहब आ रहे हैं दिनेश जी जो संजय भैया के घर आएंगे, और मेरी वहाँ जाने की ड्यूटी सेठू भाई की लगाई हुई है, तो थक जाते हैं भैया अब थोड़ा, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ी भाव की कथा और प्रवाह की कथा करता हूँ, बीच में विश्राम नहीं होता अपना, ना तो मैं आराम करूँ ना हम लेना आराम करने दूँ। मारवाड़ी समझो नहीं? हाँ, नहीं समझो तो एक और बुलाया समझा दो। हमारे माइक वाले मराठी भाई, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इनका माइक अच्छा है, ऑपरेटिंग में हमारा थोड़ा इनका तालमेल कम रहा, लेकिन बहुत सुंदर माइक है। हमारे कैमरामैन हमारे घनश्याम जी हरजाल साहब और उनकी टीम, और इन सब भजनों को भी अलग करके हमें भेजना है, पेन ड्राइव में पूरी कथा भेजनी है, जितने कथा फोटोज है वो भी भेजने, और इस माहेश्वरी भवन के जो भी मैनेजर है, व्यवस्थापक है, उनको भी मेरी व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। पालीवाल सेवा मंडल को भी और समस्त पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। 25 विद्वान पंडितों द्वारा, भूदेवों द्वारा यहाँ पोथी पाठ किया गया, उनको भी व्यासपीठ बहुत बहुत शुभाशीष देती है। जितने भी यजमान, उन सबको भी जिन्होंने इसमें तन मन धन से सहयोग किया, भामाशाह के रूप में, व्यवस्थापक के रूप में, दिग्दर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, और कथा को मीडिया तक पहुंचाने में नंदू भैया का भी बहुत सहयोग रहा। आप सब लोगों के जीवन को बहुत बहुत भगवान ऊंचाइयां दे, आपका मंगल हो, पग में कांटो ही नहीं चुभे, और धनरा भंडार भरिया रेवे, माँ लक्ष्मी जी री असीम कृपा रेवे, भगवान नारायण आप पर कृपा बरसाता रेवे, आपरे जीवन में खुशहाली रेवे। ई भावना रे साथे मैं मारी वाणी ने विराम दूँ। बीऊँ पहली अठे आयोजक जका कोई भामाशाह वारो या हमारा जका एवड़ा मेजबान है मारो स्वागत कराना चाहे। भावना जी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में पेड वुमेन के नाम से प्रसिद्ध और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित, छोटी सी उम्र में बड़ा काम, तो आपके प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामना, पतिदेव के प्रति भी बहुत बहुत मंगल। 5 सितंबर से नोखा कथा है, तत्पश्चात 18 नवंबर से शुक्रताल उत्तर प्रदेश कथा है, तत्पश्चात 24 दिसंबर से सूरत गुजरात कथा है, तत्पश्चात नैमिषारण्य से होते हुए, रोहिणी नागौर से होते हुए, श्री कोलाई जी कबीर की धरती वहाँ से होते हुए फिर आगे की कथाएं, और संभवतः अगले दिसंबर में पिपरिया में भी कथा रहने का ऐसा प्रावधान विचार चल रहा है। तो कथा कभी समाप्त नहीं होती, विश्राम नहीं लेती, वो तो अविरल चलती रहती है, आज यहाँ कल वहाँ। तो आइए हमारे आयोजकों के भावों को सुनते हैं, तत्पश्चात प्रेम से आरती करेंगे। आरती से पहले कोई नहीं उठेगा। हेलो हेलो, आज हमें इतनी खुशी हो रही है क्योंकि हम प्रभु प्रेमी जी के मुख से 7 दिन से कथा का आयोजन सुन रहे हैं, और आप लोगों ने बड़े धैर्य के अनुसार, अनुशासन के अनुसार
और शांति से बैठ के कथा सुनी है, और मैं चाहता हूँ यह कथा का अनुकरण करें ताकि अपने जीवन का साथ कुछ अपने जीवन में अच्छा ये लेकर आवे, ये हम चाहते हैं। और दूसरा बताता हूँ, कल 15 अगस्त में पालीवाल सभामंडल में सारे कार्यक्रम रखे गए जो हरिद्वार के रहते हैं। सुबह झंडा वंदन से लगा के मेडिकल कैंप, ब्लड कैंप, सारी सुविधाएं, भोजन से लगे सारी व्यवस्थाएं सुबह से लेके तो शाम 5 बजे तक के। और मैं अभी हमारे पूर्व नगराध्यक्ष श्री सुनील हिरनवाल जी, संजय बंगाली जी और साथ ही इनके सहयोगी कृष्णा पांडे जी, इनको बुलाता हूँ, इनका कृष्ण मोमेंट देके स्वागत करेंगे। हमें देखिए यह कथा में तन मन धन से सभी ने साथ दिया, पूरे समाज ने। मैं उनका तहे दिल से भी धन्यवाद देता हूँ। यह बिना धन और बिना तन और बिना मन के कुछ नहीं होती। ये आप लोगों का साथ है, आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों का विश्वास है। आप लोगों के विश्वास के कारण ही हम इस कथा का आयोजन कर सके और इस कथा को अंतिम रूप तक के देने में आप लोगों का सभी का मैं तहे दिल से और भी धन्यवाद देता हूँ। श्री परमात्मने नमः। मैं भी 2 शब्द बोलना चाहूँगा। जैसे कि भागवत कथा सुखदेव जी के मुख से परीक्षित ने सुनी, वैसे ही हम सभी श्रोताओं ने भागवत कथा प्रभु प्रेमी श्री कन्हैयालाल जी पालीवाल, नौका निवासी महाराज जी से सुनी। बस इतना ही बात मैं कहना चाहूँगा। जिस प्रकार वो परीक्षित तरफ हुआ, वैसे ही हम सभी श्रोता महाराज जी से कथा सुनते थे। अब मैं स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ता हूँ। श्री प्रदीप जी पालीवाल, औरंगाबाद, उनकी तरफ से जो भी आया हो कृपया व्यासपीठ के पास आए। श्रीमती गीताबाई रमेश चंद पालीवाल, राजेंद्र नोडीलाल जी जगिया, हरीश पालीवाल, छत्रपति नगर, डॉक्टर प्रतिभा ओम प्रकाश जी पालीवाल, श्री रितेश जी पालीवाल, श्री रेखचंद गोपीलाल जी पालीवाल, श्री रूपेश ताराचंद जी पालीवाल, नितिन जी बद्री प्रसाद जी पालीवाल, क्वालिटी ब्लॉक सेंटर सिंधी रेलवे, श्री संजय आसाराम जी पालीवाल, पलांदू, श्री विजय चुनीलाल जी हरजाल, नागपुर, श्री हरनारायण ठाकुरदास जी पालीवाल, नागपुर, श्री घनश्याम जगदीश जी पालीवाल, बाप, श्री डॉक्टर योगेश जी पालीवाल, अकोला, श्री रमेश श्री कृष्ण जी पालीवाल, नागपुर, श्री रमेश जी पालीवाल, बालाघाट, श्री अनुराग जी पालीवाल, बुटीबोरी, श्री PSI जगदीश जी पालीवाल, बुटीबोरी, श्री हरीश जी पालीवाल, छत्रपति नगर पांडुना वाले, श्री पंडित बालकृष्ण खूबचंद जी पालीवाल, नागपुर, श्री महेश गंगाभिषण जी पालीवाल, नागपुर, श्री चतुर्भुज जी धामट, गुलगांव, श्री महेंद्र जी पालीवाल, ठाकुरघाट, श्री सत्यनारायण जी पालीवाल, सोलापुर, श्री नीरज ओम प्रकाश जी पालीवाल, पांडुरना, पंडित जगदीश सानीराम जी हरजाल, नागपुर, श्री विपुलाल जी सोहाम, काकलघाट, श्रीमती शारदा जी पालीवाल, धामणगांव, श्री तुलसीराम जी सीताराम जी पालीवाल, सौंसर, श्री संदीप जी पालीवाल, मोवाड़, श्री संजय सत्यनारायण जी पालीवाल, पुणे, श्री प्रहलाद जी पालीवाल, धामणगांव, श्री महेंद्र कन्हैयालाल जी जगिया, सौंसर, श्री शिव कुमार गणेश राम जी पालीवाल, जामोद।
पंडित श्री किशन जी रस्सू, श्री प्रेम कुमार पालीवाल हिंगराट, श्री सुरेश बिल्कुलाल जी पालीवाल नागपुर, श्री विनोद मोहन लाल जी पालीवाल मोहगांव, श्री शिवदयाल केवल लाल जी जगिया नागपुर, श्री राजकुमार मोहन लाल जी पालीवाल नागपुर, श्री रविराज जी पालीवाल नासिक, श्री चमन हरीश भगवानदास जी पालीवाल पांडुरना, चमन जी हूँ या हरीश जी हूँ, श्री देवकिशन जी पालीवाल कारंजा, श्री यश संतोष जी पालीवाल पटेरा, श्री विजय रविशंकर जी पालीवाल नागपुर, श्री रामलाल मोहनलाल जी मुंदा नागपुर, श्री अनिकेत हरिहर जी पालीवाल नागपुर, श्रीमती कुसुम हरिकिशन जी पालीवाल नागपुर, श्री दुर्गा प्रसाद पूरेलाल जी फुलधर नागपुर, श्री बद्री प्रसाद ठाकुरदास जी पालीवाल नागपुर, श्री जगदीश देवीदास जी पालीवाल धामणगांव, श्री प्रवीण कुमार दुर्गादास जी पालीवाल पांडुरना, श्री घासीराम तुलसीराम जी पालीवाल नागपुर, कुमारी वैष्णवी कृष्णदास जी पालीवाल वर्धा, श्री टीकाराम बाबूलाल जी पालीवाल नागपुर, राजेंद्र सुरेंद्र जी हरजा काटोल, श्री वीरेंद्र जी पालीवाल पांडुरना, श्री रामू कन्हैयालाल जी धामट खेड़ा, श्री जीवनलाल दौलतराम जी पुनन मलकपुर, श्री किशनलाल रूपराम जी पालीवाल हिवरा, श्री रमेश किशोरीलाल जी पालीवाल बरनऊ, श्री नारायणलाल धानीराम जी मुंदा होपारडी, श्रीमती मीना मदनलाल जी पालीवाल नागपुर, श्री संपत भाई रतनलाल जी पालीवाल, श्री महेश शालिग्राम जी पालीवाल पुनन, श्री भवनलाल बाबूलाल जी पालीवाल नागपुर, श्री छगनलाल असुलाल जी पालीवाल काटोल, श्री भवनलाल अमरचंद जी पालीवाल बाप, श्री ओम प्रकाश मोहनलाल जी जगिया दयाकोर, श्री प्रसाद चंद्र रेड्डी लाल जी धामट दयाकोर, श्री ओम प्रकाश तुलसीराम जी पालीवाल भोपारडी, श्री बाबूलाल लिखनीचंद जी धामट दयाकोर, श्री लिखित राजेश जी पालीवाल नागपुर, श्री किशोर राधाकृष्ण जी धामट नागपुर, श्री ओम प्रकाश राधाकृष्ण जी पालीवाल नागपुर, श्री अशोक कुमार जी पालीवाल खांडवी, श्री श्याम सुंदर जी पालीवाल अकोला, श्री आशीष नरेंद्र जी पालीवाल नागपुर, श्री रमेश जी हरियाल, श्री अशोक नाथुराम जी पालीवाल नागपुर, श्री अनूप देवी प्रसाद जी पालीवाल नागपुर, श्री प्रकाश रामधर जी पालीवाल टाकलघाट, श्री सांगीराम लक्ष्मीचंद जी धामट आरवी, श्री गोपाल रामचंद जी पालीवाल, श्री हरीश बाबूलाल जी धामट मोकेरी, श्री राधेश्याम राजाराम जी सारण नागपुर, श्री सत्य लक्ष्मी नारायण जी पालीवाल नागपुर, श्री मोतीलाल खूबचंद जी पालीवाल नागपुर, श्रीमती राधा देवी पालीवाल ओंकारा, श्रीमती भागवत जी पालीवाल राजनांदगांव, हिमांशु पालीवाल महाल नागपुर, गोविंद प्रसाद पालीवाल, राजस्थान कैटरर स्टाफ, इनमें से अगर कोई श्री भोमराज जी पालीवाल साबरी राजस्थान कैटरर स्टाफ, श्री अजय श्याम सुंदर जी पालीवाल खंडवा, श्री त्रिलोकचंद जी पालीवाल ओंकारा, श्री शरद चंद्र रामचंद्र जी पालीवाल अर्जुनी,
श्री राकेश जी फोटोग्राफर। राकेश जी जाना तो अरे तो कॅमेरा घेणं ठीक आहे फोटो मारला दिसा मला राकेश जी जाओ ना आपका ये हो रहा है ना फिर हमारी टीम का श्री योगेश जी पालीवाल यवतमाल। पंडित श्री श्याम सुंदर जी बारीक शास्त्री जी पधारे। उनके बाद में लालचंद जी पंडित जी आए, राकेश पालीवाल आए, मेस्ती रंकावत, आनंद भार्गव, के राजपुरोहित, हमारे किशोर जी तबला वादक और श्री तुलसीराम जी झांकी विशेषज्ञ सुशील गिरी जी, ये सभी कार्यक्रम शायद श्री सुभाष पालीवाल जी काकलघाट और छाया जी पालीवाल काकलघाट। छाया जी पालीवाल नागपुर। सेल्फी ले लो। कॅमेरा पण कॅमेरा पालीवाल समाज से श्रोताओं ने लिया पकड़ी भागवत कथा में योगदान दिया हो, उनमें से किसी का अगर नाम रह गया हो तो कृपया व्यासपीठ के पास आ जाएं और महाराज जी से सम्मान करें। श्री घेवर जी पालीवाल। तुलसीराम जी जसवंतगढ़। श्री घेवर जी। गोपीलाल जी का छोटा भाई जिसने रसोई का काम संभाला था। हाँ, साउंड वालों को तो करना ही है भैया, जोरदार तालियां बजाओ। मेरी बात तो कम समझते थे, लेकिन 7 दिन काम चला दिया उन्होंने। आओ भाई, ताऊ तुम भी आ जाओ। हाँ हाँ, थाने देख करते हुए बाटा लागो रहता।
अशोक कुमार जी पालीवाल खड़ी कौनी। इनको सुनील जी वहीं पे दे दो, इनको तब तकलीफ होगी, वहीं पे दे दो, तकलीफ हो गया। मुझे मालूम नहीं था कि ये कैसे लाचार है। एक और घोषणा है, ये 2100 रुपए श्री हरेंद्र कुमार जी पालीवाल। गौशालाओं की राशि गौशालाओं में जाएगी, ये 2100 तो ले लो और सीधा लिफाफा मेरे पास ले आओ और श्री ताराचंद जी मंडला वाले यहाँ आ जाओ और इस गौशाला की राशि को प्राप्त कर लो। अब यूँ तो आती रहेगी तो रात का 3:30 बज जाएगा। देनी थी उनको, पहले दे देनी थी, चौथे दिन से बात थी। और हम तो प्रेरणा देते हैं कि भाई गौ सेवा करनी चाहिए, गौशाला में राशि जानी चाहिए। लिफाफा बना लो, 1,15,000 रुपए झोली और ओली को मिला करके बहुत बहुत आशीर्वाद। राकेश फोटो खींच। बसंत जी, डॉक्टर श्री कृष्ण जी, गोपीलाल जी, आप भी साथ में आ जाए। डॉक्टर श्री कृष्ण जी वो भी खड़े हों, देखो सबका फोटो आ जाए। और वो लिफाफा मुझे दे दो। काम ही उल्टा है। बोलिए गौ माता की, बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। हमें राजस्थान से पधारे अपने अतिथियों के लिए अतिथियों को आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती भावना जी पालीवाल और श्रीमान पालीवाल जी, कृपया व्यास पीठ पर आएं। सेठू जी कंटिन्यू हमारे गुरु जी के साथ में 7 दिन से सुबह से शाम तक की सेवा में है, तो विशेष जिन्हें पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। साथी प्रेम कुमार जी, भागवत महापुराण भगवान के श्री चरणों में नमन। कथा प्रवक्ता प्रभु प्रेमी श्री कन्हैयालाल जी महाराज के श्री चरणों में नमन। और उन्हीं के आगे से मैं ये थोड़ा सा छोटा सा कार्यक्रम बचा है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि बहुत सारी विद्या होती है, कई तरीके की शक्तियाँ होती है, वैसे ही किसी भी प्रमुख आयोजन को सफल बनाने में 3 तरह की सेवाएं होती है। इस
भक्ति धारा को अविरल महाराज जी के मुखारविंद से प्रवाहित करने में जिन लोगों का विशेष योगदान रहा, उनका भी सम्मान करना आज बनता है। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन करता हूँ श्री गोपीलाल जी, सीताराम जी धामट, दया कौर, कृपया सभी जल्दी पहुंचे क्योंकि आरती भी करनी है, उनके परिवार से भी है। जिनके मैं नाम ले रहा हूं उनके परिवार से, यानी दोनों लक्ष्मी नारायण का जोड़ा हो तो तुरंत जल्दी जल्दी पहुंचे। श्री आशीष टीकाराम जी पालीवाल दूर, डॉक्टर श्री कृष्ण जनार्दन जी हरजाल नागपुर, श्री अमित जी दुर्गादास जी सोहाम नागपुर, श्री वसंत मुरलीधर जी दामट नागपुर, श्री पंडित गिरधरलाल जी धानीराम जी हरजाल नागपुर, श्री चंपालाल जी पालीवाल राजस्थान कैटरर्स नागपुर, श्री संतोष जी प्रभुदयाल जी दामट आरवी, श्री तारानंद जी सोमेरी, श्री राजेंद्र जी जगिया, कृपया जल्दी जल्दी पधारें। इस मंगल महोत्सव में जिन भी महानुभावों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी भाव से यहाँ सेवा प्रदान की है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का साधुवाद। विगत 7 दिनों से हम सभी राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भगवताचार्य परम गौ सेवा प्रेरक प्रभु प्रेमी श्री कन्हैयालाल जी महाराज नोखा मंडी राजस्थान, इनके मुखारविंद से भगवान नाम का रसपान करते आ रहे थे। 7 दिन कैसे व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला, और इन 7 दिनों में आचार्य श्री ने श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हम लोगों को जो सीख, जो संदेश दिया है, हमें विश्वास है कि निश्चित तौर पर हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे। जैसा कि महाराज जी ने प्रथम दिन ही कहा था कि आनंद वो नहीं है जो आए और चला जाए, आनंद वो है जो आए और हमेशा के लिए बना रहे। और हमारी सद्भावना कि आप वही आनंद इस सभा स्थल से लेकर जाएं। मंडल की ओर से महाराज जी कहते हैं कि भाव निश्चल होने चाहिए, प्रयास वही रहा है, लेकिन आयोजन में कहीं किसी का भी किसी भी तरह से दिल अगर दुखा हो, किसी को ठेस पहुंची हो, तो आप भगवान की तरह अपना दिल बड़ा रखकर सभी को क्षमा करेंगे और इसी तरह निरंतर होने वाले आयोजनों में आपका यूं ही तन मन धन से सहयोग सेवा समर्पित करते रहेंगे। यही शुभ भावना आप सभी के प्रति व्यक्त करते हैं। समस्त मातृशक्ति महानुभावों का हम यहाँ सशक्त स्वागत करते हैं, आभार करते हैं और आरती को शुरुआत करेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इस कथा में जो एक दिन भी, एक मिनट भी आया है, उसका भी भगवान भला करे। श्रीमद् भागवत कथा समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यों को निवेदन है वे तुरंत मंच पर पहुंचे। सभी आ जाएं। नाम अलग अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं। जो अपने आप को पालीवाल सेवा समिति का सदस्य अधिकारी मानता है वो सब आ जाए। शीघ्रता करें। पालीवाल सेवा मंडल एवं श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी सदस्य यहाँ पहुंचे।
समर्पण से ये आज भागवत महोत्सव इस सफलता पर पहुंचा है। समस्त कार्यकारिणी, सभी महिला मंडल वगैरह सभी पालिया सेवा मंडल, पालिया समाज, श्रीमद भागवत कथा समिति कृपया जल्द से जल्द आए करने के लिए, ताकि हमें रोज हमें आशीर्वाद देते रहे। मन ही मन वैसे ही कि आपके शुभकामना से और हो सके, आगे और भी बुला सके। ऐसे देखिए देने में छूट गया होगा तो सेवा मंडल से कभी भी आकर अपना मोमेंट तो सम्मान से ले जा सकते हैं। हम उनका वही उसी ढंग से सम्मान करेंगे जो यहाँ हुआ है। और हवन के बाद में, ठीक है, उनकी तरफ से आज की जो प्रसादी है राजस्थान श्री दशरथ रानी दान जी पालीवाल, इनकी तरफ से सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आरती सुखदेव जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, आप सबकी जलावलिन्यै नमः। अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सावल सागर हरे
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्पदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ वाजग्नेन जग्नमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सतं च तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति काम्बकुलजां पटपाटलब्धिर्पुण्डागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रपालतुलसीधरमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं वया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की, परीक्षित महाराज की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, गौ माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। इधर प्रजापतिर्तेन सत्यमिन्द्रियं विपानको शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियं विदम्बयो मृदं मधुं शुक्राय हलो देवी रमेशा कयानचित्रा सुवदुस्ते सदावन अनेन होमेन नवग्रह देवताः प्रियतां नमः सत्या सन्तु भद्रकल्याय सर्वतो भद्रमण्डल देवताभ्यो